हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं नोबेल पुरस्कार 2020 के बारे में। यहाँ पे सारी जानकारी कि किसको किसको 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है और किस किस क्षेत्र में वो कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं। तो पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों। स्टार्टिंग में मैं लगभग 5 से 6 मिनट आपका लूँगा कि आपको नोबेल पुरस्कार के बारे में बताऊँगा, उसकी बारीकियों के बारे में बताऊँगा और कौन कौन से भारतीय हैं जिनको नोबेल पुरस्कार अभी तक मिल चुका है। तो अगर आपको उसके बारे में भी जानकारी चाहिए तो स्टार्टिंग से पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। उसके बाद मैं 2020 के जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं उनके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे देखिए, आपको अगर नोबेल पुरस्कार के बारे में जानकारी चाहिए तो यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पे लिखा गया है कि नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 में इस चीज़ को शुरू किया गया था। नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी। उसके बाद ये आपके 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। शांति की यानी कि पीस के क्षेत्र में, साहित्य, लिटरेचर, भौतिकी यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में, रसायन यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में, यानी और लास्ट में यहाँ पे है चिकित्सा विज्ञान यानी कि फिजियोलॉजी के क्षेत्र में, और अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। तो ये 6 क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में आपको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है हर वर्ष। और काफ़ी टाइम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाता है। चारों ऑप्शन में एक ऐसा ऑप्शन होता है जिस क्षेत्र में आपको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि 6 क्षेत्र में दिया जाता है: शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र। और इसमें विश्व के सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक है और इस पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र और 10 लाख डॉलर की राशि प्रदान की जाती है। अब थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में कि ये कब से स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट किया गया, और यहाँ पे जो पुरस्कार राशि दी जाती है वो कहाँ से आती है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम, स्वीडन में हुआ है। स्टॉकहोम जो है आपका एक शहर है स्वीडन का। और नोबेल फाउंडेशन का जो प्रारंभ हुआ था वो 29 जून 1900 में हुआ था। इसका उद्देश्य नोबेल पुरस्कारों का आर्थिक रूप से संचालन करना है। आर्थिक रूप ही मेन होता है किसी भी अगर पुरस्कार का है, क्योंकि उसमें धनराशि कहाँ से आएगी, कैसे दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें इसमें ध्यान रखनी होती हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, नोबेल जो थे उनके जो लास्ट में उन्होंने ढेर सारे आविष्कार किए थे। तो उन आविष्कारों से जो उनको पैसे मिले थे या फिर उनकी जो प्रॉपर्टी थी उससे, वो जब उनकी डेथ हो रही थी उसके पहले उन्होंने एक वसीयतनामा बनवाया था 1895 में। तो उसमें उन्होंने बताया था कि उनका जो उनके पास जितनी प्रॉपर्टी है उसका 94% जो है वो उसके मालिक वो लोग हैं जिन्होंने मानव जाति के विभिन्न क्षेत्रों में उत्तम कार्य किया होगा। ठीक। और जो भी उनकी धनराशि का 94% था उसका जो प्रतिवर्ष कहीं ना कहीं जमा होगा, वो बैंक में जमा है। तो उस बैंक के द्वारा हर साल जितनी उस 94% के ऊपर ब्याज मिलता है, वही ब्याज जो है वो नोबेल पुरस्कार के रूप में सभी लोगों को 6 क्षेत्रों में हर साल दिया जाता है। ठीक। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि कहाँ से, अब काफ़ी लोगों को ये होती है, बात कन्फ्यूजन करती है कि पैसा कहाँ से आता है नोबेल पुरस्कार की। जो धनराशि 10 लाख डॉलर का दिया जाता है और 10 लाख का डॉलर एक क्षेत्र में दिया जाता है, उसी तरीके से 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो कितना पैसा आता कहाँ से है, तो ये आपको कन्फर्म हो गया होगा कितना पैसा आता कहाँ से है। अब इसके बाद देखिए कि नोबेल फाउंडेशन में जो है 5 लोगों का ये सदस्यों का टीम होता है, जिसका जो मुखिया होता है वो स्वीडन की किंग ऑफ काउंसिल द्वारा तय किया जाता है और 4 सदस्य जो होते हैं उसके ट्रस्टी द्वारा तय किया जाता है। स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार सम्मान समारोह का मुख्य आकर्षण यह होता है कि वहाँ के जो राजा होते हैं स्वीडन के, उनके हाथों ये पुरस्कार दिया जाता है जो प्राप्त करता है। अब इसके बाद कुछ चीज़ें और जान लीजिए यहाँ पे, क्योंकि ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं कि छोटी छोटी चीज़ें आपको नहीं पता होंगी तो आप हर साल नोबेल पुरस्कार के बारे में पढ़ते होंगे, तो वो क्यों दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अब यहाँ पे देख लीजिए, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल इनका नाम था और 1895 में इन्होंने एक वसीयत तैयार की थी, जिसके तहत 1901 में जब नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ये वसीयत जो थी वो 1895 ईस्वी में बनाई गई थी और ये जो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी वो 1901 ईस्वी में हुई थी। 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंफर्म हो जाता है। तो उस समय जब ये शुरुआत हुई थी तो उसमें जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, इसके बारे में कोई बात नहीं कही गई थी। लेकिन 1968 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक के 300वीं वर्षगांठ पर अल्फ्रेड नोबेल की याद में इस पुरस्कार को शुरू किया गया था। यानी कि जब शुरुआत हुआ था इस नोबेल पुरस्कार का तो सिर्फ 5 क्षेत्र थे उसमें। 5 क्षेत्र के बाद 6वां क्षेत्र जो इसमें सम्मिलित किया गया था वो अर्थशास्त्र है। वो 1968 में इसकी शुरुआत हुई थी। और यहाँ पे देख लीजिए, अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार जो प्राप्त किया था उन्होंने 1969 में नॉर्वे के रहने वाले थे रैगनर एंथोनी किटिल फ्रिस और नीदरलैंड के यान
टिरबेर्गेन, इंग्लिश नाम है तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये दो लोग थे जिनको पहला अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। पहले नॉर्वे के रहने वाले थे और दूसरे नीदरलैंड के। अब इसके बाद देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड कि किसको पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला जो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो 1901 ईस्वी में रेड क्रॉस है। सभी को पता होगा रेड क्रॉस के बारे में। रेड क्रॉस आपका जो जैसे युद्ध होता है, दो देशों के बीच युद्ध हुआ तो उसके बीच में आपके जो कुछ सैनिक घायल हो जाते हैं, मार दिए जाते हैं, तो उनकी घायल लोगों की जो मेडिसिन से रिलेटेड, उनकी सेवाओं से रिलेटेड जो कार्य करता है रेड क्रॉस करता है। तो इसके लिए इनको सबसे पहले पीस प्राइज़ दिया गया था, शांति पुरस्कार दिया गया था 1901 में, शांति का नोबेल पुरस्कार। इनके संस्थापक थे जहाँ हैरी दुनात और फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष थे फ्रेडरिक पैसी। इन दोनों लोग को संयुक्त रूप से पहला शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब इसके बाद देख लीजिए, शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो ओस्लो में दिया जाता है, यानी कि दो जगह हैं जहाँ पे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। आपसे ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ शांति का जो नोबेल पुरस्कार होता है यानी कि पीस नोबेल पुरस्कार प्राइज़, वो ओस्लो में दिया जाता है। ओस्लो कहाँ पे है? तो ये नॉर्वे में है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और जो बाकी की 5 कैटेगरी की आपके नोबेल प्राइज़ हैं वो आपके स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है। तो दो देशों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, शांति वाला ओस्लो नॉर्वे में और स्टॉकहोम स्वीडन में बाकी के 5 कैटेगरी के नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं एक ही दिन। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट यहाँ पे देखिए, किसी एक क्षेत्र में 1 साल से अधिकतम 3 लोगों को पुरस्कार दिया जा सकता है। इसमें से प्रत्येक विजेता को एक स्वर्ण पदक, डिप्लोमा और निश्चित धनराशि दी जाती है। यानी कि किसी भी क्षेत्र से, जैसे कि फिजिक्स के इस साल 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो इसी तरीके से एक क्षेत्र से, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, भौतिक विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, किसी भी क्षेत्र से जिस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है उसमें से मैक्सिमम 1 साल में 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है, 3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अब चौथा यहाँ पे पॉइंट है, अगर एक पुरस्कार साझा तौर पे 2 लोगों में दिया जाता है तो उसकी जो इनाम राशि है वो बराबर दोनों लोगों में बांट दी जाती है। अब यहाँ पे देखिए पाँचों पॉइंट है, अब तक केवल 2 बार ऐसे लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया था जिनकी मृत्यु हो गई थी, मरणोपरांत इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इसमें से पहले हैं एरिक एक्सेल कार्लफेल्ड, इनको 1931 में दिया गया था, और दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव डैग हैमर्सक्लोड को 1961 में मरणोपरांत इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। लेकिन 1974 में ये नियम बदल दिया गया था, मरणोपरांत अब नोबेल पुरस्कार किसी को नहीं दिया जाता। छठवां पॉइंट है यहाँ पे देख लीजिए, सिर्फ अहिंसा की बदौलत भारत को आज़ादी दिलाने वाले महात्मा गांधी जी हैं, इनको नोबेल पुरस्कार कभी नहीं मिला। तो ये चीज़ भी आप ध्यान दीजिएगा कि इनको नोबेल पुरस्कार कभी नहीं मिला और 5 बार इनको बस नामित किया गया था, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीयों के बारे में मैं बता दूँ, थोड़ा सा बस 2 मिनट का टाइम लगेगा, सभी के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको नोबेल पुरस्कार जो भारतीय प्राप्त कर चुके हैं इनके बारे में जानकारी जरूर होना चाहिए, क्योंकि आपके से जो क्वेश्चन पूछ सकता है वो भारतीयों के ऊपर ज़्यादा पूछ सकता है, या फिर जो इस साल पाए हैं नोबेल पुरस्कार उनसे क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय हैं उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। इनके बारे में सभी को पता होगा। अब इनके बारे में जान लेते हैं, इनको क्यों मिला था, इनको किस क्षेत्र में मिला था। तो टैगोर भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता थे जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में, ठीक, तो साहित्य के क्षेत्र में इनके जो योगदान थे उसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। 1913 में इनको ये सम्मान मिला था, और जब इनको ये सम्मान मिला था तो पहले ऐसे गैर यूरोपीय थे ये, यानी कि उसके पहले जो 1901 से शुरू हुआ था 1912 तक, तो उस समय सभी जो नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे वो यूरोप के लोगों को ही दिए गए थे। तो 1913 में ये पहले गैर यूरोपीय थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और ये पहले भारतीय भी थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। अब दूसरे नंबर पे हैं सीवी रमन। इनके बारे में तो सभी को पता होगा कि सीवी रमन जी का जन्म जो है वो मद्रास में हुआ था। उन्होंने प्रकाश से जुड़े रमन इफेक्ट की खोज की थी, जिसके लिए इनको 1930 में फिजिक्स के क्षेत्र में, यानी कि भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तीसरे नंबर पे हैं हरिगोविंद खुराना जी। इनको चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था। इनके बारे में भी देख लेते हैं कि जाने माने भारतीय मूल के वैज्ञानिक हरिगोविंद खुराना को 1968 ईस्वी में मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। खुराना का जो शोध था एंटीबायोटिक था, कि इसको खाने के बाद शरीर कैसा हमारा व्यवहार करता है, इसके ऊपर कैसा असर होता है एंटीबायोटिक का। तो भारत के ये पंजाब में जन्म इनका हुआ था, और अमेरिका में ये MIT यूनिवर्सिटी है, इसमें इन्होंने पढ़ाई की थी और वहीं पे बस गए थे। अब चौथे नंबर पे हैं BS नैपाल। अब यहाँ पे देख लीजिए कि त्रिनिदाद एवं टोबैको एक देश है जहाँ पे इनके जो पूर्वज थे, इनके माता पिता थे विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल इनका नाम था पूरा।
इनके जो पूर्वज थे गोरखपुर यूपी से गिरमिटिया मजदूर थे। ये त्रिनिदाद पहुंच गए थे काम करने के लिए, तो वहीं पे इनका जन्म हुआ और वहीं पे ये बस गए। उसके बाद ये ब्रिटेन में बसे। उसके बाद 2001 में इनको साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो BS नयपाल जी को साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। अब 5वें नंबर पे हैं वेंकट रामाकृष्णन। इनको भारतीय मूल के ये भी थे और इनका जन्म हुआ था मदुरई यानी कि साउथ में इनका जन्म हुआ था। उन्होंने वर्ष 2009 में राइबोसोम के स्ट्रक्चर और कार्य प्रणाली के क्षेत्र में शोध के लिए केमिस्ट्री के क्षेत्र में यानी कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब इसके बाद नोबेल पुरस्कार का प्राप्त करने वाली छठी हैं हमारी मदर टेरेसा जी। मदर टेरेसा जी को 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में हुआ था। ये भारत में इनका जन्म नहीं हुआ था, लेकिन ये भारत में आके बस गई थी, इसलिए इनको भारत के तरफ से प्राप्त करने वाली नोबेल पुरस्कार के लिस्ट में रखा जाता है। तो 1928 में ये आयरलैंड की संस्था सिस्टर ऑफ लोरेटो में शामिल हुई और मिशनरी बनकर 1929 में कोलकाता आ गई थी। ठीक, अब 7वें नंबर पे है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। चंद्रशेखर का जन्म 1910 में लाहौर में हुआ था, जो कि अभी पाकिस्तान में है। उन्होंने 1983 में सितारों की आकृति और कैसे सितारे बने इसके सिद्धांत का शोध इसके सिद्धांतों पे शोध किया था, जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। 8वें नंबर पे है कैलाश सत्यार्थी जी। कैलाश सत्यार्थी जी को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये कैलाश सत्यार्थी जी बच्चों के लिए काफ़ी कार्य इन्होंने किया था कि उनका जैसे मजदूरी न कराया जाए बच्चों से, उनको पढ़ने की अच्छी व्यवस्था कराई जाए, इस तरीके के कार्यों के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो शांति के क्षेत्र में इनको 2014 में कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब इसके बाद है 9वें नंबर पे 9वें पॉइंट पे हैं R.K. पचौरी। R.K. पचौरी जी हैं जो, अब यहाँ पे देखिए आपको 11 पॉइंट दिख रहा होगा भारत के जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले थे, जिसमें से ये जो 9वें नंबर पे हैं R.K. पचौरी जी, ये भारत की तरफ से यहाँ पे इसलिए मैंने रख लिया कि आपको पता होना चाहिए, लेकिन इनको भारत की तरफ से नहीं माना जाता क्योंकि ये एक इंडिविजुअल इनको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। एक संयुक्त राष्ट्र का कमेटी थी, जलवायु परिवर्तन पे बनाई गई थी, इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था और ये R.K. पचौरी जी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो इसलिए यहाँ पे मैंने इनका नाम रखा है, लेकिन आप लोग कहीं भी पढ़ेंगे तो 10 नाम ही मिलेगा, R.K. पचौरी जी का नाम नहीं मिलेगा। इनको 2007 में संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, कमेटी, उसके लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो यहाँ पर इनका नाम इसलिए रखा गया है। 10वें नंबर पर है अमर्त्य सेन जी। अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन अपनी पुस्तक द आर्गुमेंटेटिव इंडियन के लिए इनको काफ़ी चर्चित थे ये, और इसके लिए इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1998 में दिया गया था। अब 11वें नंबर पे हैं अभिजीत बनर्जी जी। काफ़ी लेटेस्ट, इनको अभी पिछले साल नोबेल पुरस्कार दिया गया था और इनको भी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था और इनका जन्म जो हुआ था 1961 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। तो ये थे भारत की तरफ से पाने वाले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले लोग। अब आते हैं हम इस साल के जो 2020 के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले, उनके बारे में भी देख लेते हैं जल्दी। तो यहाँ पे देखिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था, यानी कि फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2020 का दिया गया है, 3 लोगों को दिया गया है। आपको पता है, अभी आपने पढ़ा है कि मैक्सिमम एक कैटेगरी से, एक क्षेत्र से 3 लोगों को दिया जा सकता है नोबेल पुरस्कार। तो यहाँ पे 3 लोग हैं। यहाँ पे पहले हैं रोजर पेनरोज, दूसरे हैं रेनहर्ड गेंजेल और तीसरी हैं यहाँ पे एंड्रिया गेज। तो इसमें से 2 लोग जो हैं वो मेल हैं और एंड्रिया गेज फीमेल हैं, तो ये चीज़ भी ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं इनके बारे में डिटेल, कि साल 2020 में फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार विजेता का ऐलान हो गया है। इस साल का यह पुरस्कार रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को दिया गया है। पुरस्कार राशि में से, इसमें से ध्यान दीजिएगा कि पुरस्कार जो राशि दी जा रही है उसमें से आधी राशि जो है वो 1 लोग को दी जा रही है, उनका नाम है रोजर पेनरोज, और जो आधा बचेगा उसमें से 2 लोगों को डिवाइड हो जाएगा बराबर रेनहर्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज के बीच में 50% में ही डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 25% एंड्रिया गेज को मिलेगा और 25% रेनहर्ड गेंजेल को मिलेगा और 50% रोजर पेनरोज को मिलेगा। अब इनको क्यों दिया गया है ये जो पुरस्कार है फिजिक्स के क्षेत्र में, तो देख लीजिए 2020 के फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार विजेता जो है वो ब्लैक होल से संबंधित खोज के लिए रोजर पेनरोज को ये पुरस्कार दिया गया है, और जो रेनहर्ड और एंड्रिया है वो सुपरमैसिव कॉम्पैक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के बारे में इन्होंने खोज किया था, इसलिए इन दोनों लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और यहाँ पे एक चीज़ और पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि एंड्रिया गेज जो है वो चौथी ऐसी महिला हैं, फोर्थ फीमेल कैंडिडेट हैं जिनको फिजिक्स के क्षेत्र में यानी कि भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। अब हम चलते हैं, इनका फिगर भी देख लेते हैं, इनका कैसे दिखते हैं ये लोग। तो यहाँ पे देख लीजिए रोजर पेनरोज है सबसे लेफ्ट में, बीच में है रेनहार्ड गेंजेल और लास्ट में
सबसे दाहिनी तरफ है एंड्रिया गेज। वही चीज़ सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, क्यों इनको दिया गया है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं दूसरे नोबेल पुरस्कार के तरफ, क्षेत्र की तरफ। साहित्य नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है, यानी कि लिटरेचर का 2020 का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है। तो ये एक लेडीज़ हैं, लुइस ग्लुक, इनको दिया गया है। ये एक अमेरिकी कवित्री हैं और इनका जो एज है वो 77 साल है अभी। इनको क्यों दिया गया इसके बारे में भी देख लेते हैं यहाँ पे। अमेरिकी कवित्री लुइस ग्लुक 77 को साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने का ऐलान किया गया है। लुइस ग्लुक को उनकी बेहतरीन काव्यात्मक आवाज़ के लिए इस साल का नोबेल पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में दिया जाएगा। यानी कि आपको यहाँ पे एक चीज़ और पता चल जाती है कि जो ये पुरस्कार दिया जाता है वो 10 दिसंबर को दिया जाता है। अभी ऐलान किया गया है, 10 अक्टूबर तक लगभग ऐलान कर दिया जाता है कि इस साल का नोबेल पुरस्कार कब दिया जाएगा। लेकिन ये जो इनाम दिया जाता है ये आपका 10 दिसंबर को दिया जाता है, जिस दिन अल्फ्रेड नोबेल जी का देहांत हुआ था और उनके शहर स्टॉकहोम में जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, उस जगह पे ये पुरस्कार दिया जाता है हर साल। अब देख लेते हैं इनके बारे में, लुइस ग्लुक के बारे में। 1943 में इनका जन्म हुआ था न्यूयॉर्क में और वहीं पे ये रहती हैं कैम्ब्रिज में। और कविताएं लिखने के लिए के अलावा ये जो है येल यूनिवर्सिटी जो यूएसए में है उसकी अंग्रेजी की प्रोफेसर भी हैं। 1968 में ग्लुक की पहली किताब फर्स्ट बॉर्न प्रकाशित हुई। इसके बाद से वे अमेरिका की जानी मानी समकालीन साहित्यकार बन गई। लुइस की कविताओं में 12 संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, उनमें से कई निबंध भी हैं। लुइस कविताओं में साफगोई के लिए जानी जाती है। उन्होंने बचपन, पारिवारिक जीवन, जिंदगी, माता पिता के बच्चों के साथ रिश्ते जैसे कई विषयों पर संजीदा कविताएं लिखी हैं। 1992 में आए द वर्ड आयरिस को लुइस की बेहतरीन कविता संग्रह में शुमार किया जाता है। इसमें जो द वर्ड आयरिस था उसमें एक कविता थी स्नो ड्रॉप के लिए, जो इसके अंदर बात की गई थी ठंड से, जब ठंडी बीतती है तो उसके बाद जब जनजीवन पटरी पे आता है उसके बारे में इस कविता के अंदर कहा गया है। तो इसके लिए ये काफ़ी चर्चित थी लुइस ग्लुक। अब हम चलते हैं अपने अगले नोबेल क्षेत्र की तरफ, नोबेल प्राइज़ के क्षेत्र की तरफ। चिकित्सा के क्षेत्र में चलते हैं हम कि किसको दिया गया इस साल का नोबेल पुरस्कार 2020 का, यानी कि मेडिसिन क्षेत्र में 2020 का नोबेल प्राइज़ किसको मिला है। तो 3 लोग इसमें भी हैं, हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल ह्यूटन। अब यहाँ पे देख लीजिए, इनके बारे में भी लिखा गया है यहाँ पे कि मेडिसिन के क्षेत्र में 2020 के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वालों में अमेरिका की हार्वे जे अल्टर और चार्ल्स एम राइस, यानी कि चार्ल्स एम राइस और हार्वे जे अल्टर अमेरिका के रहने वाले हैं। और तीसरे जो यहाँ पे साइंटिस्ट हैं वो ब्रिटिश के हैं, ब्रिटिश वैज्ञानिक हैं माइकल ह्यूटन। इनको क्यों दिया गया, तो यहाँ पे देख लीजिए, हेपेटाइटिस सी जो होता है काफ़ी घातक बीमारी है। तो ये किस वायरस से होता है, इस वायरस की खोज इन्हीं तीनों लोगों ने की है। तो इसके लिए संयुक्त रूप से इन तीनों लोगों को मेडिसिन के क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार है 2020 का ये दिया गया है। अब यहाँ पे आप लोगों की जानकारी के लिए एक पॉइंट और लिख दिया है मैंने कि जो हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है वो 28 जुलाई को मनाया जाता है और हेपेटाइटिस बीमारी की के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। तो 28 जुलाई को हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। और चिकित्सा के क्षेत्र का जो इस बार का 2020 का नोबेल पुरस्कार है वो 3 लोगों को दिया गया है। 3 लोग कौन है, हार्वे जे अल्टर और चार्ल्स एम राइस जो हैं अमेरिकी हैं, और एक इनका जो सहयोगी है माइकल ह्यूटन वो यूके यानी कि ब्रिटिश है, यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले हैं। 3 लोग यहाँ पे देख लीजिए हैं। बीच में ये जो माइकल ह्यूटन है वो यूके के हैं और बाकी जो किनारे किनारे के हैं वो अमेरिका के रहने वाले हैं, हार्ले जे अल्टर और चार्ल्स एम राइस। अब मैं चलता हूँ अगले नोबेल पुरस्कार कैटेगरी की तरफ, यानी कि रसायन का नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री 2020। तो ये 2 लोगों को मिला है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि दोनों लेडीज़ हैं। यहाँ पे ये भी चीज़ आपसे पूछ सकता है कि केमिस्ट्री जो रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला वो मेल है या फीमेल है, तो यहाँ पे दोनों लोग फीमेल हैं, महिला हैं। अब किसको किसको मिला यहाँ पे देख लीजिए, एनेमुअल चारपेंटियर और जेनिफर डार्डना 2 लोग हैं। अब यहाँ पे ये लोग कहाँ कहाँ के रहने वाले इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में वर्ष 2020 के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। जीनोम एडिटिंग के लिए इनको मिला है, ये याद रखिएगा कि जीनोम एडिटिंग के लिए ये पुरस्कार केमिस्ट्री का इनको मिला है। आगे मैं बताता हूँ कि जीनोम एडिटिंग होता क्या है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। ये जीनोम एडिटिंग की एक पद्धति इन्होंने विकसित की थी, इसलिए 2020 का जो नोबेल पुरस्कार है इनको दिया गया है। और जो एनेमुअल चारपेंटियर हैं वो फ्रांस की रहने वाली हैं और जेनिफर डार्डना है जो है वो अमेरिका की रहने वाली हैं। इन्होंने एक टूल बनाया, एक औजार बनाया जिसका नाम है, देख लीजिए शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखा गया है CRISPR CAS9। इसका विकास किया इन्होंने, इसको विकसित किया। एक टूल है कैंची के आकार का और ये इसका नाम इन्होंने दिया जेनेटिक्स सीजर्स। सीजर्स का आपको पता है नाम,
तो इसके बारे में अब देख लीजिए कि जीनोम एडिटिंग क्या होती है। तो यहाँ पे देख लीजिए इसके बारे में भी लिखा गया है और चित्र में यहाँ पे दिखाया भी गया है कि जीनोम एडिटिंग एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा वैज्ञानिक जीव जंतु के डीएनए में बदलाव करते हैं। कैंची की तरह का काम करने वाला ये एक उपकरण है जो डीएनए को किसी खास स्थान से काटती है। वैज्ञानिक फिर इसके बाद डीएनए को उस स्थान से काटे गए हिस्से को बदलते हैं। यानी कि जैसे कि ये इसलिए यहाँ पे फ़ायदेमंद है लोगों के लिए, क्योंकि कई बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो अनुवांशिक चली आती हैं। तो उन बीमारियों से बचाने के लिए हमको अपने डीएनए में बदलाव करना पड़ता है, और बदलाव करने के लिए हमको किसी एक ऐसे औजार की ज़रूरत पड़ती है जिससे हम डीएनए को कट करते हैं और उस स्थान पे एक अच्छा डीएनए इंक्लूड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो वो जो कट करने का औजार है वो इन दोनों वैज्ञानिकों ने बनाया है, एनेमुअल चारपेंटियर और जेनिफर डार्डना ने। एनेमुअल चारपेंटियर जो है वो फ्रांस की रहने वाली हैं, जेनिफर डार्डना है वो आपकी अमेरिका की रहने वाली हैं। इनको रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2020 दिया गया है, दिया जाने की घोषणा कर दी गई है। तो 10 दिसंबर को ये सारे पुरस्कार दिए जाएंगे। अब हम चलते हैं शांति के नोबेल पुरस्कार की तरफ। नोबेल पीस प्राइज़ 2020 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे। तो यहाँ पे देख लीजिए किसको दिया गया है। तो एक किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया है, ये विश्व खाद्य कार्यक्रम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको दिया गया है। इसको इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो ये क्यों दिया गया इसके बारे में भी देख लेते हैं यहाँ पे कि भूख से जंग के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को वर्ष 2020 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। नोबेल समिति ने कहा कि भूख से निपटने और संघर्ष वाले इलाकों में शांति की स्थिति में सुधार की कोशिशों के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को शांति पुरस्कार दिया जा रहा है। विश्व खाद्य कार्यक्रम भूखमरी मिटाने और खाद्य सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी यानी कि जो WFP है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, वो यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है, एजेंसी है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। इस कार्यक्रम के तहत दुनिया भर में ज़रूरतमंदों को जिसको भोजन की ज़रूरत है, जिसको खाने की ज़रूरत है, उसको ये खाना प्रोवाइड कराते हैं। जैसे गृह युद्ध हो गया किसी देश में या फिर प्राकृतिक आपदाएं आ गई तो उस क्षेत्र में काफ़ी दिक्कतें होती हैं खाद्य पदार्थ के लिए, तो ये लोग हैं जो WFP के लोग ये खाना प्रोवाइड करते हैं उन लोगों को। काफ़ी अच्छा काम है। अब यहाँ पे देख लीजिए, इससे क्वेश्चन और बनता है 2 क्वेश्चन कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है और ये इसकी स्थापना कब हुई। तो इसका मुख्यालय है रोम में, इटली में जो है, और इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। तो ये सारी चीज़ें आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले नोबेल पुरस्कार के क्षेत्र की तरफ। लास्ट है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया इस बार पॉल आर मिलग्रोम को और रॉबर्ट बी विल्सन को। 2020 का जो अर्थशास्त्र का है यानी कि इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार है, 2 लोगों को दिया गया है, पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन। अब इनके बारे में भी देख लेते हैं। साल 2020 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी अर्थशास्त्री, दोनों लोग जो हैं वो अमेरिकी हैं, पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन। इनको क्यों दिया गया है तो यहाँ पे देख लीजिए, ऑक्शन थियरी होती है। ऑक्शन किसको कहते हैं? नीलामी को कहते हैं। आपने देखा होगा कि कोई चीज़ बिक रही है, वहाँ पे नीलामी चल रही है और कई लोग सामने बैठे होते हैं खरीदने के लिए, वो बोली लगाते हैं। तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे इन्होंने ऑक्शन करने के तरीके में सुधार करने के कई आविष्कार किए इन लोगों ने, दोनों लोगों ने। इसके लिए इनको अर्थशास्त्र का यानी कि इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 2020 का दिया गया है। और यहाँ पे देख लीजिए, रॉयल स्वीडिश एकेडमी जो है, जो नोबेल पुरस्कार के बारे में बताती है कि किसको नोबेल पुरस्कार मिलेगा। ऑफ साइंस के अनुसार मिलग्रोम और विल्सन को अर्थशास्त्र में इस वर्ष के पुरस्कार से सम्मानित किया गया क्योंकि उन्होंने दिखाया कि बोली लगाने वाले अपने सामान्य मूल्य से के नीचे बोलियाँ क्यों लगाते हैं। मिलग्रोम और विल्सन दोनों स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कार्यरत हैं। तो ये थे हमारे 6 के 6 नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले 2020 के साइंटिस्ट लोग। आशा करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप लोग RRB NTPC RRB ग्रुप डी और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक की ज़रूरत है। मैं जल्दी से जल्दी आप तक वो टॉपिक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।